हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग कंप्लीट मैथ्स पढ़ रहे थे, तो 1 से लेकर 38 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और 39 नंबर क्वेश्चन को मैंने एक एक्स्ट्रा सेपरेट वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आज हम लोग बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40 से आगे के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। जहां तक हो सकता है वहां तक हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना है? किसी भी एक संख्या का 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% कितना है, ये हमसे पूछा है। तो देखो, मैं मैक्सिमम एक ही बात बोलता हूँ कि जो बोल रहा है ना क्वेश्चन, उसको सुनो और अपना कलम चलाते रहो, तो आराम से आंसर बन सकता है। तो देखो, किसी संख्या की 20% का 25% 250 के बराबर है, और लास्ट में क्या बोल रहा है, जो संख्या था उस संख्या का 35% कितना है, यही तो पूछा है। अब समझो, किसी संख्या के 20% बोला है, क्या आपको वो संख्या पता है? नहीं पता, तो उस संख्या को क्या मान लो, x। तो बस सिंपल इसी को पकड़ के चलना है कैसे, कि x के यानी x के 20%, 20% कभी भी परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। ओके, x के 20% का 20% का 25%, 25% बोला है, तो 25/100। ठीक है, x के 20% का 25% 250 के बराबर है, यानी बराबर है किसके, 250 के। बराबर है किसके, 250 के। यहां तक अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो यहां पर आपको x का मान मिलेगा कि वो संख्या क्या थी। तो देखो, हमें यहाँ पर उस संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए कि ये बताओ उस संख्या का 35% क्या होगा। तो हमने क्या बोला, देखो यहां से यहां तक अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा कि वो संख्या क्या थी। ठीक है ना, हमें क्या मिलेगा कि वो संख्या क्या थी। लेकिन क्या हमें वो संख्या का जरूरत है? आप लोग बोलोगे बिल्कुल नहीं। हमें किसकी जरूरत है, उस संख्या का 35% बताओ। तो ये हो गया वो संख्या, और इसका हमें क्या बताना है, 35/100 हमें बताना है। इस संख्या का हमें क्या बताना है, 35%, यानी 35/100 हमें बताना है। सॉल्व कर लो, ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 25 से ये 25 खत्म, 2 से काट लो, 2 5 10 और 1 0। तो सिंपल x तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो संख्या तो हमें नहीं मिल रहा है, हम लोग को डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो 35 को 5 से गुना करो, कितना होगा, 35 5 175, 35 5 175 और 1 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, B4 BSF इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही आराम से आप इसका सॉल्यूशन, मतलब इसका आंसर बना सकते हो। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, बस सिंपल जैसा क्वेश्चन में बोलेगा हम लोग उसी प्रकार से अपना स्टेप को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, और याद रखना, ये हमारा x का मान नहीं है, ये किसका मान है, उस संख्या का, यानी x का 35% का मान है। क्लियर? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए क्या बोला गया है, एक संख्या को 61/2% से वृद्धि करने से 52 बढ़ जाती है, तो संख्या क्या है? देखो, ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा बस मिस टाइप था, तो मैंने यहाँ पर उसको करेक्ट करके लिखा है। वहां पर ऐसा था कि एक संख्या की 61/2% से वृद्धि करने से 52 देती है, 52 देती है नहीं, 52 बढ़ जाती है, यहाँ पर होना चाहिए था। और लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि बताओ वो संख्या क्या है। ठीक है, तो देखो कुछ अलग नहीं है, बस आपको जानना है, तो बस एक बार इधर थोड़ा सा फोकस करना, कुछ अलग नहीं। ठीक है ना, बस आपको देखना है। जैसे मान लो, ध्यान देना, हम कोई भी एक संख्या है, मान लो मैंने उसको मान लिया है 200। ठीक है, मैंने क्या माना है, 200। और जब मैं 200 में ना, जब मैं 200 में 20% बढ़ाता हूं, 200 में 20% बढ़ाने पर मुझे कितना मिलेगा?
क्या आप लोग बता सकते हो? 200 है, 200 में अगर मुझे 20% बढ़ाना है तो हमें कितना मिलेगा? कुछ अलग नहीं, सिंपल सा बात है कि देखो 200 रुपए था, इसको मुझे 20% बढ़ाना है। 20% बढ़ाना मतलब क्या होता है कि 100 में 20 बढ़ाओ कितना होता है? 120, यानी 120% निकाल लेना, 120/100। एक तो ऐसा है, या फिर आप 200 का 20% निकाल के इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो देखो कुछ अलग नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 120 का डबल कितना होता है? तो आप लोग बोलोगे 240। ठीक है, 200 में अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 240 हमको मिल जाएगा। कैसे? तो देखो 200 था, 200 में हमने 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 120% निकाल लेना। अब समझो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को, अब देखो मैं किस प्रकार से लिख रहा हूं इसी भाषा में। जैसे देखो, एक संख्या को यहाँ पर 1/2% दिया है, तो मैं बोल रहा हूं कि एक संख्या को 20% से वृद्धि करने पर संख्या कितना बढ़ जाती है? तो आप लोग बोलोगे कि संख्या 40 बढ़ जाती है। ठीक है, और आपको देखो ये सब नंबर बिल्कुल भी नहीं दिया मान लो। ठीक है, आपको कुछ नंबर नहीं दिया, बस आपको बोला है कि एक संख्या को 20% बढ़ाने पर, एक संख्या को 20% बढ़ाने पर संख्या कितना बढ़ जाता है? 40 बढ़ जाता है। संख्या को 20% बढ़ाने पर संख्या कितना बढ़ जाता है? 40 बढ़ जाता है। तो हमको बताओ वो संख्या क्या है, यानी वो नंबर क्या था, ये हमको बता दो। तो सिंपल, इसको करने का दो तरीका है। देखो, मेथड 2 भी बताऊंगा और मेथड 1 भी। मेथड 1 क्या है कि आप खुद ही सोचो कितना बढ़ रहा है संख्या 2? 20% संख्या में वृद्धि हो रहा है। अब 20% मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। अब इसको याद ही रख लो। देखो 20% मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 कैसे आया है? तो अगर आप पिछली क्लासेस को किए हो तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा। कैसे? कि 20 एकम 20, 20 बचे 100, मतलब 20% को हमने खोल के लिखा है। ठीक है, तो बस 20% मतलब 1/5। इट मीन्स कि पहले संख्या 5 थी, अब 5 में एक क्या हो गया? बढ़ गया। अब 5 में एक बढ़ के अभी कितना हो गया है? 6 हो गया है। क्लियर? 20% बढ़ना मतलब पहले संख्या 5 थी, अभी 5 में एक बढ़ के संख्या कितना हो गया है? 6 हो गया है। एक तो इस प्रकार से लिखो, और दूसरा ऐसे भी लिख सकते हो, 20% बढ़ना मतलब पहले संख्या 100 थी और 100 में 20 बढ़ गया मतलब अभी कितना हो गया है? 120। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों में आंसर आएगा ही। क्लियर? ऐसे लिखने से बस थोड़ा छोटा लगता है देखने में और थोड़ा जल्दी आता है, और ऐसे लिखने से थोड़ा ज्यादा मतलब काटना पड़ता है और कुछ नहीं। जैसे देखो, अगर मान लो कोई इस तरीका से बना रहा है पहला वाला, तो वो क्या बोलेगा कि देखो हमें क्या बोला है कि संख्या कितनी बढ़ जाती है? 40 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 40 बढ़ जाती है। देखो तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? तो आप लोग बोलोगे 1। ठीक है ना, कितना बढ़ रहा है? 1। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 40 बढ़ जाती है, यानी ये जो 40 है, 40 बढ़ना का मान है। यहाँ पर कोई नंबर था और यहाँ पर कोई नंबर था, इसमें वृद्धि हुआ था कितना? 40। और वैसे ही सेम, पहले 5 था, अभी कितना है? 6। कितना बढ़ा है? 1। वृद्धि वृद्धि का मान, यानी 40 हम लोग का 1 का मान है। और हमसे क्या पूछा है कि बताओ वो संख्या क्या है, यानी वो संख्या क्या थी? वो अगर मुझे चाहिए तो मुझे किसका मान चाहिए? 5 का मान चाहिए। सिंपल काट लो, 5 चौके 20 और 1 जीरो हो जाएगा, यानी वो संख्या क्या थी? 200 थी। अब थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा जोर दे के देखो कि मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि संख्या यहाँ पर क्या थी? 200 थी ना? एकदम सेम उसी तरीके से जाना है। अगर आप ऐसे जाओगे तो वही बात है, ये हो गया हमारा ओल्ड नंबर और ये हो गया अभी हम लोग का न्यू नंबर। और हमको क्या बोल रहा है कि देखो 40 बढ़ रहा है, और हमारे ये रेशियोस में कितना बढ़ रहा है? 100 था, 120 हो गया, यानी यहाँ पर हमारा 20 बढ़ रहा है। तो इनडायरेक्टली ये जो 40 है, ये हमारा किसका मान है? 20 का मान है। और अगर हमें वो संख्या चाहिए तो हमें 100 का मान चाहिए। बस 20 से काट लो, 20 दूनी 40, तो दो का पहाड़ा 100 बार कितना हो जाएगा? 200। तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1, तोड़ के लिखकर। ठीक है, लेकिन जो मेथड नंबर 2 से जाएगा तो वो और इजीली बना देगा। वो क्या बोलेगा कि देखो संख्या में हमने 20% बढ़ाया, इसीलिए नंबर जो है वो 40 बढ़ गया। 20% बढ़ाए तो नंबर 40 बढ़ गया, 20% बढ़ाए तो 40 बढ़ गया, 20% बढ़ाए तो 40 बढ़ गया। इट मीन्स ये जो 40 जो है वो किसका मान है?
20% का मान है, बोल सकते हो 20% हमने बढ़ाया तो 40 बढ़ गया, तो 40 और 20 एक प्रकार से दोनों वृद्धि का ही तो मान है, और हमको क्या चाहिए, वो संख्या, यानी हमें 100 का मान चाहिए। तो बस जब आप यहाँ पर काट लोगे, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 20 से 20 का डबल 40, तो आंसर कितना आ जाएगा, 200। बात समझ में आया? ठीक है, तो एक तो इस प्रकार से बन सकता है बहुत आराम से। और पता है यही वाला मेथड टू आप ऐसे खोल के भी बना सकते हो, कैसे कि देखो ये होता है हम लोग का ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर, ये होता है हमारा क्या, ओरिजिनल नंबर, और ये होता है हमारा क्या, वृद्धि। आप खुद ही समझो, ये वाला क्वेश्चन है, बस मैं भी एग्जांपल करवा रहा हूँ, कितना बढ़ा था नंबर, तो आप लोग बोलोगे 40 बढ़ा था, ठीक है ना। तो बस देखो यहाँ पर वृद्धि हमारा कितना है, एक, तो वृद्धि, वृद्धि का मान 40 किसका मान है, एक का मान, और अगर हमें वो नंबर चाहिए मतलब किसका मान चाहिए, 5 का मान चाहिए, तो सिंपल 5 चौके 20 और एक जीरो, आंसर कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका हो जाता है। अब एक चीज देखो, जैसे मान लो मुझे इस क्वेश्चन को बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैं बस देखूंगा 6 1/2% लिखा है ना, इसको पहले खोल लो, आराम से खोल लो। देखो कैसे खुलेगा, पहले 6 को 2 से गुना करो, कितना होता है, 6 दूनी 12, 12 को फिर एक के साथ जोड़ दो, 6 दूनी 12, 12 और एक कितना होता है, 13, और नीचे हमारा कितना है, 2 है। जब आप यहाँ से परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल जीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है, 6 दूनी 12, 12 और एक 13, और नीचे हमारा 2 है, परसेंट हटाओ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 100, तो 2 का पहाड़ा 100 बार में यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा। क्लियर? अब देखो सिंपल सिंपल बात है, यहाँ पर क्या हो रहा था, वृद्धि, मतलब 13 हम लोग का क्या है, वृद्धि का मान है ना, और नीचे वाला हमारे लिए क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। क्लियर? और कुछ नहीं, तो बस सिंपल, हमसे संख्या ही तो पूछा था, तो आराम से क्या बोलेंगे, देखो 52 बढ़ जाती है ना, यानी ये जो 52 है ये हमारा वृद्धि का मान है, और हमारा यहाँ पर वृद्धि कितना आया है, 13, तो बस 52 हमारा 13 का मान है, और हमको क्या चाहिए, संख्या क्या है, संख्या बताओ, तो संख्या हमारा कितना है, 200, यानी 200 का मान चाहिए। 13 से काट लो, 13 चौके 52, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और डबल जीरो, तो सिंपल ऑप्शन नंबर A4 असम राइफल इज आवर करेक्ट आंसर। आप ऐसे क्वेश्चन को बिंदास बना सकते हो, ठीक है। अब सिंपल सा बात है, आप ऐसे क्वेश्चन को बस इतना ही लिखना, ज्यादा ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में बस इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखिए क्या बोला गया है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनकी योग का 15% है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। सिंपल सिंपल सा बात है, छोटा नंबर और बड़ा नंबर का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है, ठीक है। अब सेम वैसे ही अगर मैं चाहूँ ना, तो हर एक क्वेश्चन को मतलब डायरेक्ट सॉल्व करवा करवा के बहुत जल्दी परसेंटेज फिनिश करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एग्जाम्पल के साथ साथ समझाता हूँ, ताकि जो मैथ्स कहीं से भी नहीं पढ़े हो वो यहाँ से क्लासेस करके आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाए। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है कंप्लीट मैथ्स। ओके, हर एक चीज आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जो हम बोल रहे हैं कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो अगर मैंने बोला a+b हमारा है 18 और a-b है हमारा मान लो 6, ठीक है। हमने क्या बोला, a+b हमारा कितना है 18 और a-b हमारा क्या है 6, यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर हमें 18 मिलता है और वही दो संख्याओं को घटाने पर हमें 6 मिलता है। तो हमको बताओ तो वो दो संख्या क्या होंगी, ठीक है। तो हमको बताओ कि वो दो संख्या क्या होंगी। तो देखो क्लास 9 में 10 में 7 में 8 में हमने ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आराम से बनाया है, बस कैसे इसको काट छाट के, ठीक है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि देखो अगर आपको a का मान चाहिए ना, कभी भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए कि a+b 18 है और a-b 6 है, मतलब a+b और a-b का वैल्यू आपको दिया गया हो, तो अगर आपको a का मान चाहिए तो कुछ अलग मत करना, जोड़ के आधा, 18 और 6 कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे 24, और 24 का आधा कितना होता है 12,
यानी ए हमारा कितना होगा 12। और अगर आपको बी का मान चाहिए तो क्या करना है, घटा के आधा। 18 में से 6 गया, क्या होगा हमारा 12, और 12 का आधा कितना होता है हमारा 6। मतलब 12 और 6 को जोड़ने पर 18 भी मिलेगा, और 12 और 6 को मतलब एक दूसरे से माइनस करने पर हमें 6 भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए से बी को माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, 6 भी मिल जाएगा। एक तो इस प्रकार से लिख सकते हो। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, अगर आपसे सीधा ये ए और बी का मान ना पूछ के आपसे अगर ऐसा पूछ ले कि हमें ए रेशियो बी बताओ, ठीक है, ए और बी का मान ना पूछ के अगर हमसे ए रेशियो बी पूछ ले, तब हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ अलग बात नहीं है। देखो समझना, एक तो हो गया आप ए और बी को निकाल लो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, उसके बाद जाके यहाँ पर इनका रेशियो निकाल लो, इसे 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 2:1 हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर दिमाग में बस एक ही सवाल बैठेगा कि अगर जोड़ने पर ऐसा नंबर बन गया जो 2 से कटेगा ही नहीं, जिसका हम लोग आधा कर ही नहीं सकते, आधा करने पर जिसका पॉइंट बनेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग नहीं। देखो हम लोग ए के लिए क्या करते हैं, जोड़ के आधा करते हैं ना, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, और 24 का हम लोग आधा करते हैं, यानी 24/2 करते हैं। ठीक है ना, सेम वैसे ही बी के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटा के आधा। तो 18 में से 6 गया कितना होगा, 18 में से 6 गया कितना होगा हमारा 12, और 12 का हमें क्या करना है, आधा करना है। ठीक है ना, तो बस सिंपल, आप यहाँ पर आराम से ये 2 से ये 2 काट सकते हो, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, सीधा 2:1 लिख सकते हो, कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिले तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। अब आप लोग बोलोगे ये हमने आपको समझाया क्यों, ठीक है ना, तो देखो इस कंसेप्ट का जरूरत यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, तो हम बताते हैं, ध्यान से फोकस करके रखना। ठीक है, बोर्ड पे बस ध्यान से फोकस बनाए रखना। दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो देखो दो संख्या हमको नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि चलो पहला संख्या है हमारा ए और दूसरा संख्या हमारा क्या है बी। ठीक है, पहला हमने क्या माना ए और दूसरा हमने क्या माना है बी, और ए को मान लेते हैं बड़ा वाला संख्या, ठीक है ना, बिगर नंबर, और इसको स्मॉलर नंबर ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो ऐसे ही रहने दो, हमने क्या माना, दो संख्या ए और बी माना है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो, चलो देखते हैं फिर क्या बोल रहे हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर, इन दोनों का गैप, गैप मतलब माइनस करना, यानी ए माइनस बी। ठीक है ना, ए माइनस बी, दो संख्याओं के ए और बी, जो दो संख्या है उनके बीच का अंतर ए माइनस बी, ए और माइनस बी। ठीक है, उनके बीच का अंतर, उनके योग का, उनके बीच का जो अंतर है, ए और बी के बीच का जो अंतर है, ये उनके योग का, यानी ए प्लस बी का, उनके योग का कितना परसेंट है, 15% है। यानी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, 15/100 है। ठीक है ना, 15% है, मतलब क्या है, 15/100 है। तो देखो ये वाला लाइन ही बैठाना हमारे लिए पूरा डायमंड वाला तरीका है, ये आप सभी को आना चाहिए। ठीक है ना, फिर से देख लो जो हम बोल रहे हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर, अंतर मतलब गैप, तो वही ए माइनस बी, उनके योग का, सेम वैसे ही जो दो संख्या है उनके योग का, ए प्लस बी का 15% है, यानी 15/100 है। तो हमसे क्या पूछा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करो, आराम से बोलेंगे, कुछ अलग नहीं है। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी है, रहने दो, ये हमारा a प्लस बी है ना, उसको यहाँ पर नीचे लेके आ जाओ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और इनका मान हमें क्या देके रखा है, 15, और यहाँ पर क्या देके रखा है, 100। बताओ ये वाला लाइन समझ में आया। देखो हमने कुछ किया, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, सिंपल a माइनस बी था, हमने a माइनस बी लिखा है, a प्लस बी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं a प्लस बी को इक्वल टू का यहाँ लेके आऊंगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, वो डिवाइड में, तो a प्लस बी कहाँ है, नीचे, तो यहाँ पर क्या रह गया, 15/100 रह गया है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं, आप चाहो तो काट सकते हो, आपका मर्जी है, अगर आप काटना चाहो तो काट लो। जैसे अगर मैं काटने पर आऊं तो 5 से काट लो, 5 तिया 15 और 5 20 में 100, और तो नहीं कटेगा, 5 तिया 15 और 5 20 में हो जाएगा 100। देखो तो कहीं ना कहीं
यही वाला स्ट्रक्चर बना, a प्लस बी 18, a माइनस बी 6, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी दिया गया है, तो आप लोग बोलोगे हाँ a प्लस बी 20 दिया गया है और a माइनस बी हमें कितना दे के रखा है, 3 दे के रखा है। तो बस अब कुछ नहीं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है, पहले छोटी संख्या लेना है फिर बड़ी संख्या लेना है। अब आपका दिमाग में आएगा हमको कैसे पता चलेगा छोटी संख्या कौन है, ए है कि बी है। अब खुद ही समझो, बड़ी संख्या ही छोटी संख्या को माइनस करती है, बड़ी संख्या ही छोटी संख्या को माइनस करती है। और हमसे यहाँ पर जो अनुपात पूछा है किसका पूछा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का, यानी पहले छोटी संख्या लेना है। तो छोटी संख्या हमारा क्या है, b है, और बड़ी संख्या हमारा क्या है, a है। यानी हमसे b रेशियो a का मान पूछा है, हमसे क्या पूछा है, b रेशियो a। तो बस अगर आपको b का मान चाहिए, अगर आपको छोटी संख्या का मान चाहिए तो क्या करना है, घटा के आधा, 20 में से 3 गया कितना होगा, 17, और 17 का हमें क्या कर देना है, आधा। सेम वैसे ही अगर आपको बड़ी संख्या का मान चाहिए, मतलब अगर आपको a का मान चाहिए तो क्या करना है, जोड़ के आधा। तो 20 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, 23, तो 23 का क्या कर देना है, आधा। तो ये 2 से ये 2 हमारा खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 17 रेशियो 23। तो 17 रेशियो 23 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखो यहाँ पर भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पर 17 13 ही नहीं होगा, यहाँ पर 13 17 ही नहीं होगा। तो अब ए और डी में से कौन सा होगा, तो बस इस बात को फोकस बना के रखना। कभी भी अगर रेशियोस में लिखा हो तो जो पहले है ना वो हमारा ऊपर रहता है, और जो बाद में है वो हमारा नीचे रहता है, ठीक है ना। तो बस सिंपल हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एकदम आराम से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखो समझाने में बस थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ था नहीं, ठीक है। तो सिंपल बस आपको a माइनस बी और a प्लस बी का बस मान निकाल लेना है। उसके बाद जाके तो आराम से, अगर a चाहिए तो जोड़ के आधा, तो 20 और 3 23, 23 का हमने आधा कर दिया। और अगर b चाहिए तो घटा के आधा, 20 में से 3 गया 17, तो 17 का हमने क्या कर दिया है, आधा, और काट दिए, तो हमारा आंसर बिंदास आ गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये 42 नंबर भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 42 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए क्या बोला गया है, यदि ए बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है और डी ए से 20% अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। यानी यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बता दो। तो सिंपल सिंपल सा बात है, देखो यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट्स दिए गए हैं ना, पहले उन सभी को लिख लेते हैं आराम से, ठीक है। ए बी सी डी, तो बस इनको लिख लो। तो यहाँ पर ए, फिर बी और सी एंड डी। अब देखो जो जो बोला जा रहा है ना, हमने क्या बोला है, स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूँ कि क्वेश्चन हमसे कुछ बोलना चाहता है, तो बस हमारे अंदर ना उसके शब्दों को सुनने की क्वालिटी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन खुद बोलेगा, यदि ए बी से 75% अधिक है, ये जो ए है ना, ए किससे, बी से, ए बी से अधिक है कितना, 75%, तो 75% अधिक है। देखो ये जो मैंने लिखा है, क्वेश्चन ने खुद बोला है चिल्ला के, ए बी से 75% अधिक है, ये ए जो है वो बी से अधिक है कितना, 75%। सी डी से 40% कम है, ये जो सी है, सी किससे, डी से, सी डी से कितना कम है, 40% कम है, यानी सी जो है वो डी से 40% कम है। ओके, अब देखो और क्या बोला जा रहा है, डी ए से 20% अधिक है, ये जो डी है वो ए से क्या है, 20% अधिक है। डी किससे, ए से क्या है, अधिक है, और वो भी कितना अधिक है, 20% अधिक है। क्लियर, डी ए से 20% अधिक है। अब देखो आपको बस ना एक चीज फाइंड करना है, जो अभी हम बोलने वाले हैं, समझना। देखो क्या क्या बोला गया था, ए बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है, और डी जो है वो ए से 20% अधिक है, हमने लिख लिया है। अब देखो यहाँ पर एक चेन जैसा बन गया ना, चेन का स्टार्टिंग करने वाला कौन है, इट मीन्स यहाँ पर तीर कौन चला रहा है, ये देखो समझना। देखो आपको खुद ही दिख रहा होगा, बी ने यहाँ से तीर पहले ए को मारा, ए ने तीर मारा है डी को,
और डी ने मारा है किसको, सी को। यानी इन सभी, ये जो चेन था इसका शुरुआत किसने किया, हमारे बी ने किया है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो बी को मान लो क्या 100, ठीक है। अब 100 में 75% बढ़ाओ तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 175। ए हमारा क्या हो जाएगा, 175 बिंदास हो जाएगा। बात समझ में आया कि बी अगर हमारा 100 है तो 100 में 75 बढ़ाओ, ए हमारा क्या हो जाएगा 175। नेक्स्ट डी जो है वो ए से 20% अधिक है। अब आप लोग ऐसा मत कर देना कि 175 में 20 जोड़ के लिख दे, ऐसा नहीं करना है। देखो 100 में 75% बढ़ाने से ना, तो 100 का हमें 175% निकालना पड़ता है। तो 175 का जो नीचे 100 आता है ना, वो इस 100 को काट देता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 175 लिख देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर 175 लिखा हुआ है और इसमें 20% बढ़ाने पर डी मिलेगा, 20% बढ़ाना मतलब कितना निकालना, 120/100। 25 से काट लो, 25 साते 175, 25 चौके 100, 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 1 0, तो 7 तिया 21, यानी डी हमारा कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आ जाओ, अब जो सी के बारे में क्या बोला गया है इसको पढ़ो। सी क्या बोल रहा है, सी जो है वो डी से 40% कम है। सी डी से 40% कम है, मतलब डी हमारा कितना है 210, और सी जो है वो 210 से कितना कम है, 40% कम है। मतलब 210 में अगर मैं 40% कम कर दूं तो मुझे सी मिल जाएगा। 40% कम करना मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर अपना आप में 100% होता है। अगर आप 40% कम कर रहे हो तो सी कितना है, 60% है। समझ में आ रहा है, अगर 40% कम कर रहे हो, ठीक है ना, समझने का बस प्रयास करना कि डी हमारा कितना है 210 है, और सी जो है वो डी से 40% कम है। 40% कम है मतलब कितना है, 60% है। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, सी हमारा क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो देखो मैंने इसको स्लोली स्लोली बनाया ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आप एग्जाम में इसको पूरा फास्ट वे में आराम से लिख सकते हो, थोड़ा सा अगर फास्ट रहे तो, और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस ए बी सी डी का मान आपके सामने उपस्थित है। क्लियर, ए बी सी डी का मान आपके सामने उपस्थित है, तो बस हमें बस इसी वैल्यू को लेके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये 60 कैसे आया समझ में आया है ना। जैसे देखो मैं यहाँ पर 20% बढ़ा रहा था, 20% बढ़ाना मतलब 100 में 20 बढ़ाओ, 120% निकाल देना। सेम वैसे ही 40% कम करना मतलब 100 में 40% कम करो, यानी 60% निकाल देना। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पिछली क्लासेस को जाके देखिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो फिर कौन सा विकल्प सत्य है। आप खुद ही देखो, सब जगह आपको बी सी, सी बी, सी सी, सी सी नहीं होगा यार। यहाँ पर हम लोग का अगर 63 यहाँ पर सी है ना, तो यहाँ पर 50 बी है, तो यहाँ पर 50 सी होगा और 63 यहाँ पर बी लिखा होगा। ओके, ये थोड़ा सा छोटा मोटा लिखने में गलती हुआ है। ओके, क्वेश्चन सही था बुक में, मैंने शायद यहाँ पर लिखने में गलती किया है, कोई बात नहीं। तो बी सी बी सी बी बी सी ऐसे ही कुछ है, ठीक है ना। अब आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा कि देखो इधर सी है और इधर बी है, तो यहाँ पर बस ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ऐसा कब हो सकता है जब यहाँ पर सी हो और यहाँ पर बी हो, यहाँ पर बी हो और यहाँ पर सी हो। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इक्वल टू का इधर हम लोग का सी रहा होगा, तो सी फिर यहाँ आके गुना हुआ, तो आराम से देखो सी कहाँ पहुंच गया ऊपर, यानी भाग में हमारा सी रहा होगा अकॉर्डिंग टू पहला वाला। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, आप सिंपल b बाई सी निकालो। क्या निकालो, b बाई सी। देखो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आपको यहाँ पर बी सी सी बी दिख रहा है ना, तो आप बस क्या निकालो, b बाई सी का मान निकालो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो देखो हमें क्या निकालना है, b बाई सी। तो देखो b का मान आप खुद ही समझना, b का मान कितना है 100 है, और c का मान कितना है 126 है। ठीक है ना, अब इसको काट लो, देखो कितना आ रहा है। अगर मैं 2 से काटने जाऊं तो 2 पाँचे 10, 1 0, 2 6 के 12, 2 तिया 6, और तो नहीं कटेगा। तो सिंपल आप क्या बोलोगे, बहुत आराम से 63 यहाँ आके गुना होगा। ठीक है ना, नीचे वाला भाग यहाँ आके गुना होता है, तो 63 का पहाड़ा b बार क्या हो जाएगा 63b, और इक्वल टू c जाके यहाँ गुना हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 50c।
तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर 63 के साथ बी हो और 50 के साथ सी हो। 63 के साथ यहाँ पर सी दिया है और हमारा 63 के साथ बी आया है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इधर तो कहीं 63 है भी नहीं, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो 63 के साथ बी है और 50 के साथ सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें कोई त्रुटि की बात हो ही नहीं सकती। बात समझ में आया? तो कुछ अलग नहीं, आप यहाँ पर सी बाई बी भी लिख के करते ना तभी भी आपका आंसर आता। बस आपको पता करना था कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या देके रखा है। तो ऑप्शन सब में देखो बी सी बी ऐसे ही कुछ दिया है, मतलब मुझे मालूम चलेगा कि गारंटी बी बाई सी लिखना पड़ेगा, तभी उनका नंबर यहाँ आके गुना होगा। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको 43 नंबर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 43 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए क्या बोला गया है। पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 45% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो बात वही है, कुछ अलग नहीं है। पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 45% कम है। तो हमसे पूछा है कि बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। सेम वही बात, बस कुछ नहीं, शब्दों को सुनना है। पहली, दूसरी और तीसरी, टोटल यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। तो मैं पहली संख्या को a मान लेता हूं, दूसरी संख्या को b और तीसरी संख्या को c। ठीक है ना? आराम से a, b और c बिंदास हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझना, पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 45% कम है। यानी पहली और दूसरी संख्या a और b क्रमशः तीसरी संख्या से 35 और 45% कम है। यानी a जो है a c से कितना कम है? 35%, और b c से कितना कम है? 45%। ठीक है ना? तो आराम से लिख सकते हो कि पहली संख्या जो है वो c से कम है, कितना कम है? 35% कम है। और जो दूसरी संख्या है, दूसरा नंबर, वो कितना परसेंट कम है? 45% कम है। यानी दूसरी संख्या c से कितना कम है? 45% कम है। ठीक है, पहली संख्या c से 35% कम है, दूसरी संख्या c से 45% कम है। नेक्स्ट, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? सिंपल सिंपल, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? दूसरी संख्या मतलब b, पहली संख्या का किसका? a का कितना परसेंट? यही तो पूछा है ना। ठीक है ना? जो पिछली क्लासेस किए हो उनको पता होगा बहुत आराम से कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, b a का कितना परसेंट, यही पूछा है। तो सिंपल सिंपल, कुछ अलग नहीं। तीर कौन चला रहा है? c, तो c को क्या मान लो? 100। अब 100 में 35 कम करो, पहला वाला कितना हो जाएगा हमारा? 65। और 100 में 45 कम करो, दूसरा हमारा कितना हो जाएगा? 55। ठीक है ना? 60 70 80 90 100, यहाँ पर भी 100, सही है। तो बस सिंपल, हमें a भी मिल गया और b भी मिल गया। अब हमसे क्या पूछा है कि बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, यानी b a का कितना परसेंट है। तो b हमारा कितना है? 55। और किसका? पहली संख्या का, मतलब 65 का कितना परसेंट है, बस इसी को तो निकालना है। 5 से काट लो 11 बार में, 5 से काट लो 13 बार में, तो यहाँ पर हो गया 1100 और यहाँ पर कितना हो गया? 13 से अगर मैं इसको काटने जाऊं तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 13 8 104 होता है ना। तो 8 बार में से कोई ऑप्शन है? ऑप्शन एक ही है। तो आराम से आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हो कि 84 8/13% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन को बनाओगे ना तो एक नजर ऑप्शन में रखना। ठीक है? क्योंकि देखो हमें क्या करना है कि 13 से इसको भाग करना है, तो 8 बार में पहला बार जाएगा ना कि 13 8 104। उसके बाद जाके फिर हम लोग जो भी आगे का प्रोसेस करेंगे तो सिंपल, यानी पहले तो 8 रहेगा, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 7 है, तो यहीं पर 8 है। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम बिंदास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 44 तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइप नंबर 5। ठीक है ना?
तो टाइप नंबर 5 हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास बना के उसमें रिकॉर्ड करके डाल देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और बोलिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को कैसा लगा। और देखो, आप सभी के हाथ में ना 2x की स्पीड में देखने का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर मैं स्पीड में बिना अच्छे से एक्सप्लेन किए बना के चल जाऊँ ना, तो कम समय में तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा बाद में कि वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, फिर बाद में डाउट क्रिएट्स होंगे। तो इसीलिए आपके पास 2x का ऑप्शन है, तो आराम से 2x में देख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।